एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आकाश और आज अपन जिस चैप्टर के लिए बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। ठीक है, तो अपन सबसे पहली बात करें इस चैप्टर की, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली बात आती है कि आखिरकार प्रकाश क्या होता है। ये सारी चीजें जिस चीज पर डिपेंड है, ये सारा चैप्टर जहाँ पे डिपेंड है, जिस चीज पे डिपेंड है उसका नाम है प्रकाश, लाइट। तो अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिरकार प्रकाश क्या होता है। अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश को अपन डिफाइन करने का हमारे पास जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि प्रकाश क्या है, एक एनर्जी है। तो अपन ये कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? एक प्रकार की ऊर्जा। जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। करती है तो अपन क्या कहेंगे कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें अन्य वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। यानी कि अगर ये कमरा है जिसमें लाइट लगी हुई है, जो हमें, जिसकी वजह से आप कैमरे में मुझे देख पा रहे हो। और सपोज कीजिए, मान लीजिए कि अगर कमरे में लाइट ना हो तो क्या आप हमें देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो हमें देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? एक प्रकाश। प्रकाश क्या है? एक एनर्जी है। तो अपन यही डेफिनेशन बनाते हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें अन्य वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाई जाए तो प्रकाश जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश के जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के होंगे। पहला कौन सा? प्राकृतिक स्रोत। अच्छा, प्राकृतिक स्रोत से हमें क्या समझ में आ रहा, क्या हो सकता है कि प्रकाश के बेस स्रोत, प्रकाश के बेस स्रोत जो नेचुरली, जो इन्वायरमेंट के, जो भगवान के द्वारा हमें दिए गए, या कहें कि हमें नेचर के द्वारा हमें दिए गए, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सारे कैसे स्रोत माने जाएंगे? ये सारे प्रकाशिक स्रोत। ठीक है, प्रकाशिक स्रोत कौन से होंगे? वे स्रोत जो हमें ईश्वर के द्वारा कहें या फिर हमें कहें कि प्रकृति के द्वारा हमको दिए गए हैं, जिनको बनाने में हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे अपन? प्राकृतिक स्रोत। कौन कौन से होंगे ये? सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि। या कोई छूट गया हो, कोई ध्यान में आ रहा हो तुम्हें, तो वो भी तुम लिख सकते हो। अब इसके बाद जो दूसरा स्रोत होंगे, ये हो गया हमारे पास कौन सा? प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा अपन कहें कि मानव निर्मित स्रोत या कहें कृत्रिम स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। अच्छा, मानव निर्मित स्रोत में अपन क्या कहेंगे कि वे प्रकाशिक स्रोत जो हमारे द्वारा या कहें इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, जो नेचर की देन नहीं है। जैसे कि बल्ब इंसानों द्वारा बनाया गया है, इसके अलावा टॉर्च इंसानों द्वारा बनाई गई है, और मोमबत्ती, या ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, आप और भी लिख सकते हो आदि। अपन ने दो बातों के बारे में, दो चीजों के बारे में बात की। पहला प्रकाश क्या होता है, दूसरा प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं। दो प्रकार के स्रोत, मानव निर्मित स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत होंगे जो हमें भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, या कहें कि नेचर के द्वारा हमें दिए गए हैं। मानव निर्मित स्रोत वो होंगे जो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो बात कर रहे हैं अपन, इसके बाद वो है वस्तुएं। प्रकाश के स्रोत के आधार पर जो वस्तुएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहली प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरी
अप्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी अप्रदीप्त वस्तुएं। आओ तो पहले इनको समझें कि ये दोनों आखिर होती क्या है, उसके बाद इन डेफिनेशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो अच्छा, प्रदीप्त वस्तुओं को अगर हम ऐसे कहें कि वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है या इनको जिनको देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें पर प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे बात अब अगर इस कमरे में से बल्ब को लेकर के कोई बाहर चला जाए, लाइट को लेकर बाहर चला जाए, तो क्या आप मुझे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक अप्रदीप्त हूं, यानी कि मेरे अंदर दीप्त नहीं है, मैं एक अप्रदीप्त हूं, यानी मैं जला नहीं हूं, मैं प्रकाश का कोई सोर्स नहीं हूं। ठीक है, और अच्छा ये बात है, अब एक बल्ब भी लगा हुआ है, अगर मैं इस कमरे से बाहर चला जाऊं तो क्या आपको बल्ब दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्रदीप्त स्रोत है। यानी कहें कि एक ऐसा स्रोत जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, वो अपने खुद के प्रकाश की वजह से हमें दिखाई दे, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रदीप्त स्रोत। ठीक, सॉरी, प्रदीप्त वस्तु। वे वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि सूर्य। अच्छी बात आओ, क्या चंद्रमा आपका प्रदीप्त होगा या अप्रदीप्त होगा? चंद्रमा प्रदीप्त होगा या अप्रदीप्त होगा? तो अपन अब जो पढ़े हैं चंद्रमा के बारे में, जो अपन ने पढ़ा है वो कुछ ऐसा ही पढ़ा है कि चंद्रमा क्या होता है, वो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पड़ता है, रिफ्लेक्ट होता है और फिर हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो यानी कि कहने मतलब ये हुआ कि चंद्र के पास खुद का तो कोई प्रकाश है नहीं। जब उसके पास खुद का कोई प्रकाश है नहीं तो अपन क्या कहेंगे कि चंद्रमा कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? वो आपका हुआ अप्रदीप्त, यानी नॉन ल्यूमिनियस। ठीक है, तो अपन इनकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिन पर स्वयं का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और वे वस्तुएं जिन पे स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिन पर स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अच्छा, जो अपन जो बात कर रहे हैं ये चैप्टर जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ये नॉर्मली अपनी बेसिक जानकारी के लिए है। ठीक है, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, अभी तक हमने ऐसी कोई भी बात नहीं की जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हो। प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण अपन क्या क्या लिखेंगे? जैसे कि सूर्य, सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है। मोमबत्ती मोमबत्ती के पास भी खुद का प्रकाश होता है। इसके बाद कहें टॉर्च, टॉर्च के बाद भी खुद का प्रकाश होगा। बल्ब आदि। अब अप्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण कौन कौन से होंगे? जैसे चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से हमें दिखाई देता है। तारे, कुर्सी, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास में रखा हुआ है और जिसमें प्रकाश नहीं है, या जो कहें कि हमें प्रकाश के परावर्तन या रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ था बात समझ में आई। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने जो बात की वो की प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरी बात की प्रकाश के सोर्स के बारे में, प्रकाश के स्रोत के बारे में। तो वो कौन कौन से प्रकाश के स्रोत थे अपने पास? एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत जो हमें नेचर से प्राप्त हुए, जो हमें भगवान या ईश्वर की तरफ से प्राप्त हुए, उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि एक्सेट्रा। इसके अलावा मानव निर्मित स्रोत वे स्रोत जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जो हमारे द्वारा बनाए गए, जो ईश्वर की तरफ से हमें प्राप्त नहीं है, जो हमने साइंस या किसी भी तरह सहायता से बनाए हैं। जैसे कि बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, मशाल हुआ, ठीक है, इत्यादि, ये सारे।
अच्छा, अगर हम प्रदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुओं बात करें तो प्रकाश की जो प्रकाशक वस्तुएं होती हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है? वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, वो हमारी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होंगी? वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अच्छा, इसे एक तरीके से और समझें कि हम अप्रदीप्त वस्तुओं को बिना प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से नहीं देख पाएंगे। अगर हम कहें कि अप्रदीप्त वस्तुओं को देखना है तो उसके लिए हमें प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता लगेगी ही लगेगी, या कहें कि प्रदीप्त वस्तुएं अपना रिफ्लेक्शन डालती हैं अप्रदीप्त वस्तुओं पर, जिसके बाद वो चीजें हमें दिखाई देती हैं। कैसे? प्रदीप्त वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुओं पर अपना रिफ्लेक्शन डालती हैं, वो हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि इस कमरे में एक बल्ब है, या CFL है, कुछ ही बोल सकते हैं, वो हमारी प्रदीप्त वस्तु है, उसका रिफ्लेक्शन मेरे फेस पर इस व्हाइट बोर्ड पर पड़ रहा है, तभी तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर उसको हम बंद कर दें, जो हमारा प्रदीप्त ऑब्जेक्ट है बल्ब, तो क्या हम इसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उसको देखने का कारण क्या है? इसे हम क्यों देख पा रहे हैं? इसको देखने का मेन रीजन है कि वहां से आपको एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जो रिफ्लेक्शन से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो अच्छे, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े। अच्छा, इसी में थोड़ी सी एक चीज यहाँ पे ही जोड़ देता हूँ। चलो दूसरा स्टार्ट करेंगे उसी में। अब अपन बात कर रहे हैं प्रकाश के गुणों के बारे में। अपन किस टॉपिक पे बात करेंगे? अच्छा, तो अब हम प्रकाश के गुणों के बारे में बात करने हैं कि प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं। टॉपिक क्या है? प्रकाश के गुण। देखो, प्रकाश के लिए कई सारे गुण हैं, ज़्यादा सरल हैं, उसके बारे में हम जानकारी लें तो सबसे पहला गुण प्रकाश की चाल। क्या हमें इतना पता है कि प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है निर्वात में? 3 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। यानी कहें कि अभी तक हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हमने फाइंड किए हैं मानव निर्मित, जो इंसानों द्वारा बनाए गए, उनमें से किसी भी चीज की चाल जो है, उसकी किसी की भी वेलोसिटी जो है प्रकाश की वेलोसिटी से ऊंची नहीं है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है उसकी लाइट जो चाल है, उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है एक मानव द्वारा। क्या हमारे द्वारा देखे जाए, हमारे तरीके से देखा जाए, तो ये आपकी जो है प्रकाश का जो गुणों में है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल है बहुत ज्यादा हाई है। तो अपन क्या कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इसके बाद अगर अपन इसके दूसरे अंतर के बारे में बात करें तो प्रकाश जो है वो हमेशा एक सरल रेखा में या ऋजु रेखीय पथ पर गति करता है। यानी कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। यानी कि यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है तो वो हमेशा किस दिशा में गति करेगा? वो सीधा, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अपन बोल सकते हैं कि प्रकाश सदैव ऋजु रेखीय पथ या सरल मार्ग पर गति करता है। दो अंतर हुए। अब इसके बाद इसके तीसरे अंतर के बारे में बात करें कि प्रकाश में जो है परावर्तन अपवर्तन के गुणों का गुण पाया जाता है। प्रकाश में परावर्तन, अच्छा, परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं ये अपन बाद में पढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक है, तभी ये मत सोचना कि परावर्तन और अपवर्तन क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो समझने के लिए पूरा चैप्टर
इन्हीं दोनों के ऊपर है। ठीक है, तो प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन के गुण पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रकाश में ध्रुवन, व्यतिकरण, ठीक है, और विवर्तन के गुण भी पाए जाते हैं, जो अपन क्लास 12 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 गुण हुए। इसके अलावा एक गुण क्या हो सकता है कि प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर सकता। आई बात समझ में? प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर सकता। जैसे कि अगर यहाँ पे एक प्रकाश की टॉर्च है और हम समझें कि ये एक टॉर्च है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ से टॉर्च जलाऊं और जो ऑब्जेक्ट जो है अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी है, तो इसमें से प्रकाश उस साइड में पार नहीं होगा। आई बात समझ में कि प्रकाश जो है वो वस्तुओं को पार नहीं कर सकता जो अपारदर्शी है। पारदर्शी वस्तु अगर ये है तो यहाँ से मैं एक टॉर्च मारी तो इसको ये पार नहीं कर पाएगा। जैसे ही कहूँ कि इस कमरे में एक लाइट जल रही है, लेकिन इस लाइट का प्रकाश कमरे की दीवारों के बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, इन दीवारों को पार नहीं कर पाएगा क्योंकि ये दीवारें कैसी हैं, ये अपारदर्शी हैं। तो अपन कह सकते हैं कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर सकता। प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई अब तक? दूसरा मार्कर चेंज कर दिया। अच्छा, एक बात और, अब जो ऑप्शन लिखे हुए हैं कि प्रकाश का जो श्वेत रंग है श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर के बना है, या कहें कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। जो अपन पढ़ेंगे प्रिज्म के केस में, जो अपन प्रकाश के अपन सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने 7 रंगों में टूट आता है। ये से अपन वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन ने इसके गुणों में लिख लिया है कि प्रकाश का जो श्वेत रंग है वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में टूट आता है। ठीक है, अब अपन बात करें प्रकाश की किरण के बारे में। मार्कर कहाँ गया जी? अपन किसके बारे में बात करें? प्रकाश किरण के बारे में। अच्छा, प्रकाश किरण को हम ऐसे समझें कि अच्छा, हमने एक अंधेरे कमरे में देखा होगा, अंधेरा रूम कीजिए, उसमें एक जंगला या कोई ऐसी चीज छोड़िए जहां से प्रकाश आ सके, तो हम जो देखेंगे प्रकाश को कुछ इस तरीके से आता हुआ एक पाथ सा दिखाई देता है। क्या आप सबने देखा है? हम सबने ये पाथ देखा होगा ना कि एक पाथ सा हमें दिखाई देता है अगर अंधेरे कमरे में किया जा रहा है। तो हम इमेजिन करें, अपन एक इमेजिन करो, एक कल्पना करो आंखें बंद करके कि हम सब एक अंधेरे रूम में खड़े हुए हैं और इस रूम में एक जंगला, एक खिड़की है जिसमें से प्रकाश आ रहा है। तो अपन देखते हैं कि जब प्रकाश वहां से आ रहा है तो वो एक पाथ सा बनाता हुआ आता है, एक पाथ बनाता हुआ आता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? इसे अपन किरण ही कहेंगे। यानी कि अपन प्रकाश किरण का जो डेफिनेशन है, प्रकाश किरण की डेफिनेशन है, वो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रकाश जिस मार्ग पर चलता है, जिस मार्ग पर गति करता है, उस मार्ग को अपन किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश
जिस मार्ग पर गति करता है उसे किरण कहते हैं। ठीक है। और जब बहुत सारे मार्ग एक साथ में इकट्ठे हों, किरणों को बहुत सारे किरणों के समूह को अपन क्या बोलते हैं? किरण पुंज। यानी कहें कि बहुत सारी किरणों के समूह को अपन क्या बोलते हैं? किरण पुंज। अच्छा, अब किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला अभिसारी, पहली कौन सी? अभिसारी। दूसरी अपसारी, और तीसरी समांतर। तीनों किरणों के बारे में अपन ने बात की। पहली कौन सी? अभिसारी, अपसारी और तीसरी समांतर। तो अभिसारी के बारे में बात करें कि हमारे पास कई सारे सोर्स हैं, जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो किसी एक बिंदु पर आकर मिलें, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण। अब यार, अभिसारी किरण पुंज आई बात समझ में? बहुत सारी किरणें हैं किसी एक ही पॉइंट या किसी एक ही बिंदु पर आकर मिले हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? अभिसारी। अच्छा, अगर ऐसे ही अपन अपसारी की बात करें तो ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि हमारे एक बिंदु से प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, अच्छा, अब इनके थोड़े से उदाहरण के बारे में बात करें तो क्या उदाहरण हो सकते हैं इनके बारे में? कि कई सारे प्रकाश की किरणें अलग अलग जगह से आकर किसी एक बिंदु पर मिलें। अच्छा, इसको तो अपन एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं, रिफ्लेक्शन। जैसे टूटे हुए कांच में एक जगह दरार हो तो कई सारी किरणें वहां पर आकर मिलती हैं। इसे अपन उस तरीके से मान सकते हैं। और इसे जो मानेंगे वो मानते हैं अपन टॉर्च के जैसे, कि समझिए कि हमारे पास ये टॉर्च है। ठीक है। अब यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो कुछ इसी तरीके से निकलेगी। तो क्या कहें कि अपने पास जो टॉर्च है उसमें जो लाइट निकलती है वो किस तरीके से निकलती है? वो निकलती है अपसारी किरण पुंज। अच्छा, और जो समांतर किरण पुंज है वो एक समांतर है, उसमें कोई और भेद नहीं है, वो एक समांतर ही रहेगा, यानी किरणें एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब अपन इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़े। अब जो बात करेंगे, अब हमारे एक काम की बात आई है। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ये हमारे सामने हमने जो बातें की, ये हमने नॉर्मली चैप्टर के लिए बातें की, जो हमारे एग्जाम से के हिसाब से कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर की जो हेडिंग है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, हम सबने बचपन में एक खेल जरूर खेला होगा कि कई बार हम सूर्य के प्रकाश के सामने एक कांच ले आते हैं। कांच ले जाकर यूं करके एक तो सूर्य की साइड में किया, फिर एक एंगल पे उसको घुमाया और किसी व्यक्ति के फेस पर कर किया है, तो उस व्यक्ति के फेस पर एक लाइट दिखाई देती है, एक लाइट टाइप का दिखाई देता है। ये सबने किया होगा लगभग। इसी फिनोमेना को या इसी घटना को अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के लिए क्या कहेंगे कि हमारे पास एक चिकनी समतल सतह है, या कहें कि हमारे पास कांच है, क्योंकि कांच एक बहुत अच्छी चिकनी समतल सतह होती है जिससे प्रकाश बहुत अच्छे से परावर्तित हो जाता है।
हमने एक चिकनी समतल सतह पर जब प्रकाश की किरण डाली जाती है या प्रकाश की किरण आती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह पर पड़ती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जो आने वाली किरण है इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। और इसे बोलेंगे हम अभिलंब। ठीक है, और ये जो है हमारी एक समतल चिकनी सतह है, या कहें कि कांच है। क्या है ये? कांच है। चलो अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। कि अच्छा ये बात आओ, चलो नहीं इस टॉपिक को खैर अपन बाद में लेंगे, अभी फिलहाल इसी पर चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन को अपन क्या कहते हैं। कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह पर पड़ती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट आती है। वापस लौट आती है और इस घटना को अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह पर पड़ती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, जिसे अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, इन सब के बीच में इन दोनों लाइन के इस जो आने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं अपन आपतित किरण, और जो जाने वाली किरण होती है लौट करके उसको बोलते हैं अपन परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के ठीक बीच में एक लाइन और खींची जाती है जिसे अपन बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, जो इन दोनों को डिवाइड करती है आई और आर में। ठीक है, अच्छा इसके बारे में कुछ नियम भी हैं। पहला नियम क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन का, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। पहला नियम समझ में आया? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन से? पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। और दूसरा नियम जो कहता है वो कुछ ऐसा है कि आपतन कोण यानी कि आई और परावर्तन कोण यानी आर, दोनों का मान आपस में बराबर होगा। यानी कि अगर मैं ये बात कहूं यहाँ पे एक और खींच करके, कि अगर ये मान है 45 तो ये मान भी कितना होगा? 45। अब मैंने इस मान को बढ़ा करके 45 से मैंने 60 कर दिया तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाएगा उसी हिसाब से परावर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। या कहें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो परावर्तन के दो नियम कौन कौन से थे? पहला नियम जो था वो था कि आपतित किरण परावर्तित किरण
व अविलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। और दूसरा जो नियम था वो क्या था कि आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। हमें आज ये सारा चैप्टर समझ में आया कि अपन ने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले टॉपिक अपन एक बार नया डाल लेते। सबसे पहला पढ़ा प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से स्रोत थे। पहला मानव निर्मित प्राकृतिक स्रोत, वे स्रोत जो प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं वे सारे प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि। दूसरा मानव निर्मित स्रोत, वे स्रोत जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि। इसके बाद हमने प्रकाश के हिसाब से वस्तुओं के बारे में पढ़ा कि प्रकाश की जो वस्तुएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। प्रकाश के माध्यम से या प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, पहले प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं वे जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, और अप्रदीप्त वस्तुएं वे जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है। अब इसके बाद हमने प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुणों में हमें कई सारी बात की। पहली बात जो थी कि वो कुछ ऐसी थी कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला गुण हमने लिखा था, अगला गुण क्या लिखा था कि प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है पारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर सकता। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमने प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ा किरण पुंज। किरण पुंज, प्रकाश जिस मार्ग पर गति करता है उसे अपन किरण कहते हैं, तथा कई किरणों के समूह को अपन किरण पुंज कहते हैं। जिसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक था आज का वो था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या था कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह पर पड़ती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, जिसे अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे। पहला नियम कौन सा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। और दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो है वो बराबर होगा, यानी आपतन कोण का मान अगर हम 60 लें तो परावर्तन कोण का मान भी 60 ही होगा। अगर आपतन कोण का मान 30 लिया तो परावर्तन कोण का मान भी 30 हो गया। आपतन कोण का मान 50 लिया तो परावर्तन का भी 50 हो गया। यदि आपतन का 40 लिया तो परावर्तन का भी कितना हो जाएगा? 40। ठीक है। तो यहाँ तक की क्लास समझ में आई। चलो, तो कल अपन जो बात करेंगे, कल अपन कल की नहीं तो अगले लेक्चर में जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, कि दर्पण क्या होते हैं और उनके बारे में प्रतिबिंब वगैरह कैसे बनाया जाता है। ठीक है। इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि लगभग 4 लेक्चर्स में खत्म किया जाए। ठीक है, क्योंकि अपन डेली थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, लेकिन अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के ध्यान रहिए और पढ़ते रहिए।